हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पे। आप लोगों के लिए स्टडी IQ की तरफ से बेहतरीन डिस्काउंटेड एक ऑफर लाया गया है जिसका नाम है इंडियन समर सेल। इसमें इसकी खासियत है कि हमारे जितने भी प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक के बैच हैं या हमारे GS फाउंडेशन बैच हैं या जितने भी कोर्सेस हैं उस पे हमारे एक ह्यूज डिस्काउंट के साथ ये ऑफर आ रहा है। और ये कब मिलेगा, तो आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय VT लाइव कोड यूज करेंगे तो हमारा ये ऑफर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे हमारा हिंदी माध्यम का प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है, इसमें 26,999 पे मिल जाएगा। आप VT लाइव कोड यूज करेंगे तो सबसे खास बात, इसकी अंतिम तिथि है इस ऑफर को लेने का, तो 15 मई, जी हाँ 15 मई या 15 मई से पहले पहले इस ऑफर को आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। 23 जून 1758 की 57, चलो 57 हम मान के चल रहे, ठीक है ठीक है। 23 जून था ना, दिन कौन सा था? दिन कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, गूगल तो है ना, बता देगा। अब देखिए इसमें 23 जून 1957, अब 1757, सॉरी 1700 प्लस का 57, डन। 1700 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 एक्स्ट्रा बचेगा। 1600 से नियरेस्ट मल्टीपल है तो 100 एक्स्ट्रा, 100 के लिए 5 आता है। वेरी गुड। 56 है, ये 56 है ना, 56 का 56 ये हो गया, और प्लस का 56 में कितने लीप ईयर? 13 नहीं होगा, 14 आएगा ना, 14 चौके 56 होता है, ठीक है 14 आ गया। इसको डिवाइड 14 से कर लेंगे 4 से, तो लीप ईयर आ गए। अब प्लस, अब जून में जाना है तो जनवरी 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है, 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून 23, ठीक है। बस निकाल लीजिए, ये 7 का मल्टीपल ये ऐसे ही खत्म हो गया। फिर ये 2 हो जाएगा, 2 और 5 ये भी फिनिश हो गया, 3 और ये 1 आ गया, ठीक है 4 हो गया, मतलब थर्सडे रहा होगा। थर्सडे 4 थर्सडे होता ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, चेक करिए थर्सडे रहा होगा। होगा ये इजी है रेफरेंस वाले से। तो अगर कहीं यूपीएससी वगैरह में आ गया ना रेफरेंस कैलेंडर का भी, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लेना, क्योंकि यूपीएससी वाले धोखाधड़ी नहीं करते कि डेट कुछ और कुछ और दे देंगे, तब गड़बड़ हो सकता है। या उसमें भी अगर मैथ्स का टेक्निक लगाएंगे तो हो जाएगा, दोनों का जल्दी जल्दी निकाल के। अच्छा, 2000 के बाद वाला निकालना और इजी होता है। 2000 तो पूरा रीसेट हो गया, 0 रिमेनिंग। अब निकालिए जल्दी, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर टाइप चेंज करते हैं, खत्म होता है। रिपीटिंग कैलेंडर का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर का करा दूंगा। 2002, हाँ तो 1 लेंगे। 2002 का कोई डेट होगा तो जिस साल की बात करेंगे उस साल का तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, वो तो महीने में काउंट हो रहा है हमारा। ओके, तो 2001 तक होगा, 2001 का 2000 तक तो खत्म होगा, 1 साल होगा मात्र, 1 साल में लीप ईयर होगा ही नहीं। आसान है, आपका तो जल्दी आ गया होगा। 2002 का ही महीना, मंथ कौन सा था? अच्छा, तब अगस्त में थोड़ा काउंट किया, गलत आ गया, सही नहीं है। अच्छा, आप 1998 था ना आपका शायद ना, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। चलिए आपका कर लेते हैं, ठीक है। क्या था डेट बताइए जल्दी? 8 अक्टूबर 1998, डन। तो 1900 प्लस 98, ठीक है।
1900 में 3, 400 डिवाइड करेंगे तो मतलब 300 वाला हो गया ना, तो 1 आ गया। ठीक है, वेरी गुड, 1 आ गया। 98 का 97 तक लेंगे हम, तो 97 हो गया। और उसके बाद से 97, 96, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 24 होगा ना, 24 लीप ईयर पढ़ेंगे। लीप ईयर कैलकुलेशन मुझे लग रहा है गलत कर गए। ठीक है, अब अक्टूबर के तक पहुंचिए। जनवरी, 98 लीप ईयर नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8। ओके, अब इसको करेंगे 91, इसका मल्टीपल होता है, नियरेस्ट मल्टीपल होता है, तो 91 के बाद कितना, 6। ठीक है, 6 और 1 7, खत्म। ये 3 आ गया। ओके, और 3 आ गया, इधर 1 आ गया। ओके, तो 3, 1 और 3, ये खत्म, 7 हो गया। 7, बस 7 बनाना है, 7 जैसे बन जाए, या 7 से ज़्यादा भी। अब इसको करेंगे 2, 3 और 2, ये भी 7 हो जाता है, 2 3 5 2 7 हो जाता है। फिर उसके बाद से 3 2 5 और ये 1 आ गया, तो ये फाइनली कितना बचा, तो ये 4 बचा ना। 4 कौन सा आएगा? किसका? 1 मार्च 2000 1998। ओके, हाँ तो यहाँ ठीक, तो यहाँ तक काउंट कर लिया था हमने, यहाँ तक तो सेम हो गया। 1 97 और 24 ये सेम हो गया। और 1 मार्च करना था ना आपका, तो 1 मार्च करना था, तो जनवरी 3 और फरवरी में 0 और मार्च में 1 आ गया, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट किया था हमने, यही 6 हो गया और ये 3 हो गया, तो इसको इसको हटा दिया था हमने, तो 3 3 6 और 1 7, तो आपका संडे का जन्म होगा। ठीक है, डन हो गया सबका। चलिए, तो ये निकाल लेंगे, खत्म हो गया। बाकी आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करते रहिए, और इसमें क्वेश्चन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, एक आता है रिपीटिंग कैलेंडर का। ये कैलेंडर नियरेस्ट किसी साल का कब रिपीट होता है, पूरा कैलेंडर ही रिपीट 400 साल में होता है। ओके, लेकिन मैं कहूं कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब नियरेस्ट साल में 2024 वाला सेम। ये जनवरी, मान ली जनवरी मंडे से स्टार्ट हुई होगी, तो किस साल का जनवरी मंडे से स्टार्ट होगा, नियरेस्ट साल का। ओके, ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये लीप ईयर को रेफरेंस मान के चलते हैं। प्रत्येक लीप ईयर 28 सालों में रिपीट होता है, 28 साल में रिपीट होता है, मतलब 28वां साल जो होता है ना, वो रिपीटिशन वाला होता है। ओके, अगर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला, मतलब +1, अगर 4 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आएगा। ओके, तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला, इसका मतलब एक रिमाइंडर बचेगा 4 से, मान लो 2027 2025 की बात करेंगे, तो 24 तो डिवाइड हो गया, कितना, एक रिमाइंडर बचा, तो वो वाले साल में +6 कर देंगे, मतलब +6 करके जो भी साल की बात करेंगे +6 करेंगे, तो वो पर्टिकुलर साल रिपीट होगा सेम। ओके, मैं बताता हूँ कैसे। वैसे +2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 11 साल में रिपीट होता है। फिर उसके बाद से +3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हमारा, ये भी 11 साल में रिपीट होता है। सपोज डेट एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं कहूँ कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2024 को सबसे पहले उस साल को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको करने की जरूरत नहीं है, 24 को ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करते हैं, तो 6 हो गया, 24 खत्म हो गया। ओके, मतलब ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब 28 साल में रिपीट होगा, 28वें साल में रिपीट होगा। तो 2024 प्लस का 28 कितना आ गया, 52 हो गया। तो 2052 में सेम यही कैलेंडर रिपीट होगा, उसमें जनवरी 1 जनवरी को मंडे होगा। जब 1 जनवरी को मंडे हो गया, इसका मतलब ठीक है। अब देखो, जैसे कोई साल दे दिया, मान लो आप देखिए 2055 दे दिया, अब इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, नियरेस्ट साल में कब होगा, तो फिर बस आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के लिए 55 को ही 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार 4
और 1 5 और 2 3 बार 12, 3 रिमाइंडर बच गया। 3 मतलब 11 साल में 3 3 बचेगा, हाँ 2 भी 11, 3 भी 11 होगा, ठीक है। बस ये हमारे ध्यान रखना, एक वाला होता है 6 साल में, ओके। तो ये कितना आ गया टोटल, तो ये 2055 प्लस 3 कितना, प्लस 11 सॉरी, प्लस 11, तो कितना आ गया टोटल 2066। तो आगे 2066 में वो फिर से वो कैलेंडर रिपीट होगा। डन है मामला, ओके। जैसे एक और दे देता हूं मैं आपको लिख दूं कि मान लो आप कि 2029 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, उसके जस्ट नियर साल में। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को, तो 28 मल्टीपल होगा 4 का, एक एक्स्ट्रा बचेगा, एक बचेगा ना। तो एक में क्या होता है +6 करते हैं, तो इसमें +6 कर देंगे, तो हमारा आ गया 2035 का कैलेंडर और 2029 का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। डन। लेकिन यूपीएससी में ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, पूछ सकता है अगर इस पैटर्न पर पूछेगा तो। देखो मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन, नोट हो गया ये, ओके। मैं कहूं 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसी क्वेश्चन को, और ऐसा बोल सकता हूं, मैं कहूं कि 1 जनवरी, या ऐसा जनवरी, या मान लो कोई भी रैंडम डेट दे दो, जनवरी से आपको लगेगा कि 25 मार्च, हो सकता कोई और डेट हो, 2025 को गुरुवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से साल में, निम्नलिखित में से कौन से साल में 25 मार्च को गुरुवार होगा, गुरुवार थर्सडे को, ठीक है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप। रिपीटिशन कैलेंडर का ऊपर वाला तो क्लियर है, रिपीट हो रहा है बोला है, लेकिन नीचे वाला ऐसा कुछ चालाकी से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 25 मार्च 2025 को गुरुवार था, तो अब आने वाले कौन से साल में 25 मार्च को ही गुरुवार होगा, समझ गए। तो सेम मतलब अगर सेम डेट को सेम दिन पढ़ना है, इसका मतलब कैलेंडर रिपीट होगा, समझ गए। तो क्या, अब ऑप्शन देखो, होशियारी आप कर रहे हो, देखो ऑप्शन। अब देखो दिमाग में तो यही लग रहा है क्वेश्चन गलत है क्या, या भूल गए लोग क्या, ओके। तो 2025 का कैलेंडर सबसे पहले रिपीट कब होगा ये देखते हैं। तो 25 को डिवाइड करेंगे 25 का, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, 24 हो गया। एक रिमाइंडर मतलब 6 साल बाद, 6 साल में रिपीट होता है, ओके। तो मतलब 25 का कैलेंडर रिपीट होगा 2000 प्लस 6 करेंगे तो हमारा 2031 में, लेकिन 31 की जगह 32 दिया है, 31 की जगह 32 दे रखा है, ठीक है। अब ये नहीं है ऑप्शन में, तो फिर अब ये देखेंगे कि अब 31 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, सेम वही वाला हो ना, रिपीट आ रहा है तो रिपीट। अब ये अब इस कौन सा क्राइटेरिया में आ रहा है, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 28 मल्टीपल 3 एक्स्ट्रा बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा ना, तो 3 वाला फिर कम होता है 11 में, तो फिर अब ये रिपीट होगा 2042 में। आंसर कौन सा आएगा, ऐसा कर सकता है यूपीएससी। यहां तक तो दुनिया जानती है कि +6 +11 मतलब एक रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा, 3, यूपीएससी ये होशियारी कर सकता है। अब क्यों ये बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूं। पिछली बार अब मैंने आप लोग को एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन कराया था, घंटियों वाला क्वेश्चन कराया था, ट्रैफिक लाइट वाला। तो उसमें था जैसे मान लो कि हर 2 मिनट बाद दोनों अगर मान लो एलसीएम लेने के बाद बचती हैं, तो ऑप्शन में था ना कि 4:02 नहीं था, 4:04 था, ओके। उसी पैटर्न को से इंस्पायर होकर हो सकता है ये बना दे लोग। मे भी 42 भी ना दे, मे भी 42 भी ना दे, 42 के बाद फिर 11 जोड़ के दे दे, 53 ऑप्शन में दे दे, समझ रहे हैं।
हो सकता है इस 42 को भी ना देता मैं, यहां पे सी पार्ट दे देता 2053 दे देता, तो क्या करते, अब हमारा फिर वो कैलेंडर 42 में रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब 25 वाला 31 में हुआ, 31 वाला 42 में, मतलब एक ही कैलेंडर तो आ रहा है। फिर अब 42 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 42 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर मतलब फिर 11, तो 2042 प्लस का 11 हो गया, कितना आ गया 3 5, 2053। ये हो सकता है 3 बार करके दे दे। तो पेशेंस नहीं खोना है, कब तक नहीं खोना है, जब तक आंसर हमारा ना मैच हो जाए। क्यों नहीं आएगा, मुझे लग रहा है उस जॉनर से आसपास रूममेट वगैरह ऐसा तो नहीं कि रेलवे वेलवे की तैयारी करने वाले हैं या कोई क्लर्क वाला है। यूपीएससी है भाई, बड़ा सोच समझ के पेपर बनाते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं। कभी कभी उनका रेयरली एक दशक में किसी क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हाँ इसका गलत हमने आंसर दे दिया था, रेयरली होता है। जैसे 2021 में एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हुआ था कि ऑप्शन उन्होंने, तो फिर बाद में आयोग वहां पे स्टार लगा दिया कि ये क्वेश्चन ही हटा दिया गया, लेकिन वो भी रेयरली होता है। आगे पीछे सब देख लेते हो हाँ? हिंदी हिंदी की प्रॉब्लम आजकल तो फिर परेशान है। देखिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी थोड़े बहुत दोषी हैं उसमें, मैं रियलिटी ऑनेस्टली बताऊं। ये देखिए एक तो है कि रिजिड हो गए हैं कि थोड़ा स्विच नहीं करना चाहते हैं, भाषा भाषा सीख सकते हैं, भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना नहीं है प्रॉब्लम। अब बेसिक आप मैथ भी नहीं जान रहे हैं, बेसिक आपको बस 33% ही लाना है ना, समझ रहे हैं, बेसिक मैथ, और ये थोड़ा जानना चाहिए, नहीं तो बाद में एक अधिकारी बनने के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो सीसेट हटा ही दिया जाए, ओके। अच्छा, और कह रहे हैं लोग कि बाद में इंटरव्यू वगैरह में हो सकता है इंटरव्यू में थोड़ा बहुत हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि देखो इंटरव्यू भी जो ले रहा तो वो भी हिंदी भाषी ही तो होगा। अब इंग्लिश वाला थोड़ी बैठ के आपका इंटरव्यू ले लेगा, हिंदी हिंदी का पैनल अलग होगा, तो भी ले रहा होगा, तो वो अपना जो उसका क्राउड है उससे वो पार्शलिटी क्यों ज्यादा करेगा। हाँ थोड़े से वो एक होते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा आइडियल हो जाते हैं इंटरव्यूअर जो होते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है। तो इंटरव्यू तक पहुंचिए तो प्रीलिम्स में ही बहुत फिल्टर हो जाते हैं बच्चे हिंदी माध्यम के। अब सोचो आप कि मान लो, हाँ मान लो आपको प्रीलिम्स के बाद क्वालिफाई उनको लेना है, मान लो कि 1000 सीट है, तो 1000 के रेशियो में कितने के रेशियो में लेते हैं, मान लो 20 गुना ले लिए, 20 गुना, तो 1000 का 20,000 लेंगे। अब 20,000 में पता है प्रीलिम्स में क्या होता है, 20 प्रीलिम्स में ही होता है कि मान लो कि 2000, मान लो 2000 या 2500 इतने ही हिंदी माध्यम के जाएंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले। अब यही आपका रेशियो कम है, तो उसी रेशियो में आगे भी तो बटेगा चीजें। अब यही मान लो, सोचो आप कि 20,000 लड़कों का चयन हुआ, और इसमें से मान लो आप 2000 ही गए और वो चले गए 18,000, ठीक है, तो रेशियो यहीं पे निकालिए 1:9 का हो गया, मतलब उसके हर एक 9 विद्यार्थी पे उनके आप एक जा रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखोगे, जब आपका क्राउड कम जा रहा है, ओके, इनका 9 है, तो इनके छटने के चांसेस ज्यादा होंगे कि इनके। अगर आपका एक छटेगा तो उनका उनका तो मतलब 1 2 3 4 5 भी छटेगा, मतलब 1:9, तो सिलेक्शन में भी तो वही हो सकता है। मान लो सिलेक्शन में भी 1000 सीटें हैं, तो सिलेक्शन में भी मान लो अगर यही रेशियो जा रहा है 1:9 का, तो 9 का जाएगा तो ये 900 होंगे सिलेक्ट, आप 100 हो गए। समझ पा रहे हैं आप। तो शुरुआत में ही प्रॉब्लम है कि रिजिड हो गया कि नहीं करना नहीं हमें, मतलब सी सेट हो सकता है, जीएस पेपर 1 हो सकता है, हालांकि इनकी क्षमता बहुत होती है। आप मेंस वगैरह लिखवाइए हिंदी माध्यम का, मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा लिखते हैं। इंग्लिश माध्यम वालों को फैक्ट बहुत कम पता होता है, जैसे ये दार्शनिक वार्शनिक की बातें है ना, वो पॉइंट में लिखते हैं चीजें ठीक है, लेकिन वो कोट बहुत मतलब उतना नहीं याद करते जितना हिंदी माध्यम वालों को कोट याद है। कोई भी लिखो, कोई भी चीज है, अरस्तु नहीं है, कहा वहां से स्टार्ट कर देंगे। अरे बातें होती है, देखो मुखर्जी नगर की बातें राजेंद्र नगर की बातों में बहुत अंतर होता है। वो एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, वहां के लड़के आपस क्राउड बात करेंगे। अब यहाँ किसी चाय की दुकान पे बैठिए आप, तो मतलब उसके इर्द गिर्द सारी बातें हो जाएंगी, मतलब बहुत सारी बातें, मतलब कहने का मतलब ज्ञान बहुत है मेरे पास, ओके। तो प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे शुरू में ही फाइट नहीं करना चाह रहे हैं,
समझ रहे हैं। हालांकि टैलेंटेड बहुत हैं ये बच्चे, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा कर जाएंगे। उनके पास मान लो कितना भी इंग्लिश मीडियम का लड़का है, इंग्लिश में उनके पास शब्दों की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास नहीं होगी क्योंकि आपकी मातृभाषा है। उनकी भी मातृभाषा हिंदी ही है। साउथ रीजन का कुछ छोड़ दो, बाकी जो इंग्लिश मीडियम में जबरदस्ती नहीं इंग्लिश मीडियम में किए पड़े हैं वो लोग, तो अब इंग्लिश में उनसे बात करिए तो लिमिटेशन वर्ड के साथ बात करेंगे वो। अब ऐसा थोड़ी कि शशि थरूर बन जाएंगे वो, समझ पा रहे हैं आप। तो उनसे ज्यादा आपके इंटरव्यू में मार्जिन है, क्योंकि आप हिंदी में, तो आप हिंदी मातृभाषा एक तो है, कंट्रोल है, और इसमें कुछ भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, फिर सेंटेंस है, बचपन से बहुत सारे एग्जाम्पल है, कंफर्ट हो सबसे बड़ी बात है। हालांकि इंग्लिश मीडियम का भी 50% क्राउड हिंदी में ही कंफर्ट होता है बोलने में। अब राजेंद्र अगर बात करो, इंग्लिश में थोड़ी बात करते हैं सब, वो हिंदी में ही तो बात करते हैं वो लोग, लड़के जब कहीं भी बैठिए। बस प्रॉब्लम है कि यहीं से आप रेशियो कम कर लेते हैं बच्चे, और ये समस्या कोई समझना नहीं चाहता। लास्ट में फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि इतना कम है, ये क्यों हो रहा है। अब यही पहले था, जैसे 2015-14 से पहले देखिए सिनेरियो एकदम उल्टा था। ये जाते थे, अगर मान लो 2000 अगर चयन होता था तो ये जाते थे 10,000, वो 8,000, या 10,000 इस तरीके का रेशियो था। जैसे यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया, हिंदी माध्यम के बच्चे रिजिड हो गए हैं। कुल मिला के हम भी जमाने के साथ नहीं बदलना चाहते हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो चाहिए। अब वो भाई कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी, ये जो सिलेबस बना रहे हैं होशियार लोग ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले आपको थोप दिए, उसमें हिंदी का भी पैनल बैठा होगा। पार्शलिटी तो नहीं हो रही हो ना, हिंदी जो भी आपको इस क्राउड को, जो नॉर्थ क्राउड को जो रिप्रेजेंट करता होगा, उसके भी अधिकारी होंगे उस पैनल में। कोई भी सिलेबस ऐसे थोड़ी डिसाइड होता है, पूरा गवर्नमेंट पूरा मतलब सारे स्टेटों से सर्वे करा के करती है, तो वो भी अपना राय रखे होंगे ना। कुल मिला के कहीं ना कहीं जरूरत तो होगी। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, मान लो अगर सीसेट हटा दिया जाए, अगर सीसेट में फेल हो रहे हैं, अगर एक रीजन होगा, सीसेट हटा दिया जाए, तो पता है कि क्या होगा इस समय का भविष्य। इस समय इतना आधुनिक जमाना हो गया, या साइंस टेक पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे। हिंदी माध्यम के बच्चे, अक्सर बच्चों से पूछो तो साइंस टेक नहीं, हिस्ट्री पूछो दुनिया भर की बातें पता है। और टेक्निकल जहां आ गया ना, टेक्निकल वहां लगता है कि मतलब क्या ही है। अब आप साइंस टेक इस जमाने में नहीं पढ़ोगे तो क्या उस जिले का क्या हाल होगा। अगर थोड़ा भी नहीं जानोगे, कहीं भी इनोवेशन, कहीं भी मान लो स्कूलों में आप क्या इनकरेज करेंगे कि साइंटिस्ट बनो, डेवलपमेंट की क्या बातें करेंगे आप। करेंगे भी तो बस ऊपर ऊपर बातें करेंगे, एकदम डीप में कुछ एकदम रूट वाली बातें तो कर नहीं पाएंगे। अगर साइंस टेक थोड़ा पढ़े होंगे, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको उसके आर्टिकल इंटरेस्ट लगेंगे, इसी इंटरेस्टेड पढ़ रहे हैं, तो आप उस समय जब भी आप 10 साल बाद की बात होगी तो उस समय भी आप साइंस टेक में इंटरेस्टेड है, तो उस समय के भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो क्या चल रहा है जमाने में, क्या जॉनर है, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, तो फिर उस हिसाब से आप भी डिसीजन लेंगे। तो हर चीज जरूरी है, लेकिन बस यही है कि माइंड बना लिए कि अपनी कंफर्ट से निकलना ही नहीं चाहते, और कंफर्ट से जो निकलना नहीं चाहता फिर उसका विनाश तो तय है। हालांकि बहुत लोग हिंदी माध्यम में, बहुत बड़े लड़के प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये नया जो जनरेशन आ रहा है ना, ये बता दे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पुराने वालों के साथ है, जो आज से 4 साल 5 साल पहले वाले हैं, 6 साल पहले वाले हैं। अटेम्प्ट तो हैं हमारे 8 हैं 10 थे, किसी किसी को 10 मिल जाता है, मिनिमम 6 मिल रहा है। अब बताइए उसमें मान लीजिए 5-6 साल पुराने वाले, 18 के बाद से यूपीएससी ने बहुत सारा कुछ चेंज किया। 18 से पहले जो तैयारी करते होंगे उनके लिए तो प्रॉब्लम है, वो तो एक बार कर ली है तैयारी उस पैटर्न के हिसाब से, अब वो चेंज होना नहीं चाहते वो भी बच्चे। जो इस समय से कर रहे हैं तो वो तो माइंड प्रिपेयर है, जो पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं बच्चे एकदम प्रिपेयर है 100% कि चलो ठीक है उस हिसाब से हम कर रहे हैं, जो सिलेबस है सिलेबस मान के, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी करते करते कर लेंगे। लेकिन पुरानों के साथ दिक्कत है, और वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नहीं, जीएस में कट ऑफ तो वो सबके लिए है ना, आपके लिए थोड़ी है, वो सबके लिए है। पैटर्न चेंज कर दिया और मजबूरी है। अब कहे जा रहे हैं कि हम इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और 100 में से 99 पाके लड़का सिलेक्ट हो रहा है, तो बताओ क्या स्तर रह जाएगा एग्जाम का। रेलवे तो है नहीं ना, सही तो नहीं, इसलिए उनकी मजबूरी है कट ऑफ गिराना, और वो अच्छी बात है, उसमें क्या बुरा है। कट ऑफ गिरना अच्छी बात है भाई, कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देता आदमी, कि कम कट ऑफ है मतलब क्वालिटी बात है। हाँ, कम क्वेश्चन में हो जाएगा, फिर क्वालिटी एजुकेशन वाली बात है। अब
आप सोचो छोटे एग्जाम जैसे होते हैं जो ये रेलवे के होते हैं, जो होते हैं ग्रुप डी, इनका कट ऑफ समझते हो कितना जाता है? 100 में से किसी किसी जोन में चला जाएगा 92, 93, 94 ऐसे कट ऑफ जाता है। तो उसमें जो जीनियस बच्चा होगा, जो वास्तव में जीनियस बच्चा होगा, उसके साथ तो ना इंसाफी हो जाएगी। जो फैक्चुअल वाला होगा, जो थोड़ा समझ के पढ़ रहा होगा, वो तो रटने वालों का एग्जाम हो जाएगा। जब कट ऑफ हाई मतलब समझ लो रटने वालों का एग्जाम हो गया। स्कूल में क्यों 90%, 95% लड़के ला देते हैं? क्योंकि रटने वाला एग्जाम है, तभी तो। ऑब्वियस सी बात है, वहां समझने वाले जो बच्चे होंगे वहां टेक्निकलिटी, फिर उनके लिए कोई मार्जिन ही नहीं रहेगा, वो भी उसी भेड़ चाल में शामिल हो जाएंगे। अब आपकी आदत है कि हम समझ समझ के चीजें पैटर्न बनाते हैं, ओके। तो आप क्वालिटी वाले हो कि एक रटने वाला है, अगर उसके साथ कंपीट करेंगे तो आप भी उसी दिशा में जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है कि हमें भी रटना है, फैक्टर रटने करने पड़ेंगे। तो आपका भी माइंड, एक क्वालिटी जो लड़का होगा उसका माइंड डाइवर्ट करके आप उधर चेंज कर दिए, तो उसका भी ग्रोथ खत्म हो गया। और वो क्या इनपुट देगा समाज में, आउटपुट क्या देगा समाज में? इसलिए कट ऑफ गिराना मजबूरी है, और वो सही चीज है। कट ऑफ 10, 15, 20 आ जाए तो वो अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। क्योंकि वास्तव बात है कि क्वालिटी एजुकेशन वाले बच्चे जो एकदम समझ के करते हैं वही कर पाएंगे। कट ऑफ गिरना अच्छी बात है भाई, कम से कम एक होप तो है। टेस्ट में आ रहे हैं 40 नंबर भी आ रहे हैं तो लगता है ना कि पास हैं हम। टेस्ट में 45 नंबर, 50 नंबर भी ला रहे हो, लग रहा है कि आसपास हैं हम। समझ पा रहे हो आप? अगर यही मान लो कट ऑफ जाता 90, तो 40 से 90 तक का दायरा होता, तब क्या करते? तो फिर परेशान होकर टीचरों के आगे पीछे घूमते, आपकी सर कैसे करें, क्या करें, या जो भी परेशानी होती। तो वो कोई इशू नहीं है, मेन इशू यही है। मैंने आपको मैथ से रिलेट करके बता दी, ये वाली प्रॉब्लम कोई नहीं समझना चाहता। ये प्रीलिम्स में ही यहाँ मार्जिन कम। अब प्रीलिम्स में क्या हिंदी क्या इंग्लिश बताइए, एक सी सेट ही तो है। जीएस का पेपर 1 वही है। जीएस का इंटरव्यू में बाद में पार्शियलिटी होगी ना, आप शुरू में ही कम गए हैं आप। तो यही आप क्राउड बढ़ाइए, करिए। और थोड़ा सा एजुकेशन भी, थोड़ा क्वालिटी भी हिंदी माध्यम का गिरा हुआ है। पहले जैसे मेहनत भी कम हुए हैं, अब तो फिर स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा सा इंस्टीट्यूट वगैरह भी मेहनत करने लगे हैं, नहीं तो बीच में 4-5 साल बड़े मतलब कैजुअल टाइप में, ठीक है, पुराने रिजल्ट से काम चल रहा है। अपडेट, ये एक और प्रॉब्लम है, आप ही के साथ नहीं, टीचरों के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है, बता दूं मैं। हिंदी माध्यम के टीचर भी कंफर्ट जोन में चले गए थे। अब पता नहीं इस साल, 1-2 साल से क्या रही है। जो पुराने टीचर थे, जिसमें क्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं, वो भी अपडेट करना बंद कर दिए थे या कम कर दिए थे। नंबर ऑफ आवर्स पे ज़्यादा फोकस है। क्या नया ट्रेंड आ रहा है, किस तरीके के हो रहे हैं, बस आके एक प्रवचन दे दिए, पढ़ा रहे हैं वही पुराने कंटेंट जैसा कुछ। तो अब लड़कों लैक ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन, या जैसे पैटर्न, नया पैटर्न ना समझे। भाई मैं कितना भी इंफॉर्मेशन आपको कर, ऑनेस्टली मैं बता दूं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, कितना भी मैं आपको पढ़ा दूं, ज्ञान दे दूं, लेकिन जो पैटर्न है उस हिसाब के क्वेश्चंस नहीं कराऊं, तो आप फिर से जब करने की बारी आएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारे है, स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन में करा ही नहीं रहा हूं। एक चैप्टर में पूरा बहुत बढ़िया से करा दिया, स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन या फिल्टर करना, कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे क्या, जैसे इसी में था। यहां तक मैं इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि पुराना पैटर्न देखता तो यहीं तक इंफॉर्मेशन +6 करके छोड़ देता। ओके, अब मान लो यूपीएससी इसी में कुछ ट्विस्ट करके अगले 2 साल का दे देता, अगर ना बताता मैं, तो फिर आप वहां, आपके लिए तो वो नया हो जाता ना क्वेश्चन, ये आया ही नहीं है। और ऑन द स्पॉट एग्जाम में क्या क्या लड़का सोचेगा, एक तो खुद ही इतना प्रेशर होता है, इसलिए थोड़ा परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। तो आप ही के नहीं, साथ साथ टीचरों की भी गलती है। अपडेट हमेशा अगर नहीं करते रहेंगे, कंटेंट हमेशा क्या क्या हो सकता है, क्या नया पैटर्न हो सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता दूं कि बहुत लोग प्रीवियस ईयर ही देखने लगते हैं, क्लास में प्रीवियस ईयर ही करा देंगे। अब लड़का भी खुश हो जाता है कि प्रीवियस ईयर, सर चलो प्रीवियस ईयर आया था, कर लिया, हो गया। अब एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर ही पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा ना। प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैं मानता हूं कि प्रीवियस ईयर किए हैं तो आपको आइडिया रहता है कि चलो इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछते हैं, लेकिन अब उसमें ट्विस्ट करके पूछेगा ना वो। अब एकदम एग्जैक्ट आप वही क्वेश्चन करा दिए तो फिर क्या मतलब, बच्चे के लिए क्या फायदे की कुछ बात हुई? वो क्वेश्चन कराइए, साथ में उससे क्या क्या और एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, ऊपर नीचे की इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए बच्चे को, या इसमें क्या ट्विस्ट दिया। जैसे इसी क्वेश्चन को था, जैसे मैंने ये लिखा, ओके, मे बी इसका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो लड़का कितना समझेगा, समझ गए?
तो ये भी है कि प्रीवियस ईयर में सबसे बाद में कराता हूँ, सबसे पहले जितने अपने दिमाग में चीजें आती हैं करती हैं। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं ही परफेक्ट कर रहा हूं या करा रहा हूं, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए और जितना हो सके अपडेटेड कंटेंट के साथ। ओके, चलिए ये हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब आपके कुछ हम लोग भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे काम बात करेंगे। और इसमें मास्टर वो हो रहे हैं वो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, उनको बहुत ज्ञान नहीं है। वही वही बात है, ईगो पे या लगता है कि अरे हिस्ट्री के तो हम ज्ञाता हैं, हॉस्टल में तो हमारा नाम है कि भैया हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे बता देते हैं। और वो ये भी होता है कि हमें तो हिस्ट्री मैन बोलते थे लोग या इकोनॉमी मैन बोलते थे, मेरे से कैसे छूट सकता है क्वेश्चन। ओके, ये वाले करा दिए थे, डन है, कर लेंगे, बच्चों वाली बात है। दिन पूछा है इस दिन, कौन सा वार है, अभी तो कर रहे थे, ये होमवर्क है सब। अभी ये करिए क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीसेट 2020 का है। क्या इंग्लिश में बताता हूँ, अधिवर्ष है, लीप ईयर की बात हो रहा है, स्पेस की थोड़ी कमी हो जाती है ना, ऑप्शन भी डाल देता हूँ बहुत सारे में, लेकिन ओके। अब इसको कैसे करेंगे, कह रहा है किसी विशेष वर्ष में उसी साल की 12 जनवरी को रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब डेट दिया है 15 जुलाई के आसपास का दे रखा है, ठीक है, 15 या 12 जुलाई के आसपास का दे रखा है। तो कह रहा है कि अगर लीप ईयर उस साल को मान ले तो 12 जुलाई को पड़ेगा रविवार या 15 जुलाई को रविवार पड़ेगा। लीप ईयर नहीं माने तो 12 जुलाई को बनेगा, लीप संडे पड़ेगा, या 15 जुलाई को संडे पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है। कैसे करेंगे, तो कुल मिला के कैलकुलेट ही करना है हमें, क्या जाना है, जनवरी से लेकर 12 जनवरी से जुलाई तक कोई एक डेट अपने हिसाब से ले लीजिए, जिस पे लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस, 12 ले लीजिए, 15 जुलाई तक कैलकुलेट करिए। अब दो कंडीशन बनेंगे, एक है या तो लीप ईयर मान लो या लीप ईयर मत मानो, नहीं मानोगे तो फरवरी में 0 काउंट करना है, मानोगे तो फरवरी में 1 काउंट करना है, आसपास पहुंच जाओगे। मानते हुए मान लो कि लीप ईयर मानते हुए बढ़िया आगे, कौन सा होगा, सारे नहीं चेक करना है, किसी एक को करेंगे अंदाजा लग जाएगा ऑड डे से, किसी एक को आप सही मान के उसी के अकॉर्डिंग निकालिए, किसका लेके रेफरेंस लेके निकाले हैं। चलो मैं मानता हूं कोई एक ऑप्शन सही है, तो 12 जनवरी से मैं स्टार्ट करता हूं और लीप ईयर लेके चलता हूं फिलहाल, तो 12 जनवरी हो गया, तो 12 जनवरी मतलब इसमें कितने दिन बचे, 19 दिन बचे, जनवरी फरवरी लीप ईयर मान के चले या ना मान के चले, बताइए, मान के चले मान के चलते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले हैं। अगर मे भी अगर मंडे आया, मान के चले मंडे आया, तो अगर मान लो इसके अकॉर्डिंग मंडे आया तो हम उसको मान लेंगे कौन सा आंसर सही होगा। अगर मंडे आ गया, एक एक्स्ट्रा जोड़ के चले तो मंडे आ गया, तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं जोड़ा गया, समझ गए, ये कंक्लूजन हम निकालेंगे। ओके, ये हो गया 19, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा जुलाई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 12। अब देखिए जुलाई तक छोड़ देंगे, 12 15 अपने हिसाब से देखेंगे, इनका और डेट लिख लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए आसान होगा जो भी डेट होगा। ओके, देखिए ये हो गया हमारा 5, ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 3 9, मतलब 2 हो गया, 2 2 और 3 7, ठीक है, 2 आ गया। अच्छा हमें संडे से संडे मतलब हमें 0 बनाना है, ठीक है, ये भी रविवार दे रहा है, इधर भी रविवार का ही ऑप्शन दे रखा है। अब 0 बनाना है, अभी कितना और डे बच रहा है, 2, ठीक है, 2, तो अब 7 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 और डे किस में से आएगा, अगर 15 लेंगे तो 14 हो गया, 14 हो गया, 14 मल्टीपल हो गया ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। अगर 12 लेंगे तो कितना आ गया,
5 आ गया, और 5 और 2 7, तो 12 हमारा आ गया। समझ पा रहे हैं आप? ये टोटल आ गया, और ये हमने लीप ईयर लिया था, तो लीप ईयर वाला ऑप्शन होगा। नहीं लेते तो 6 आता, 6 आता ना, तो एक लीप ईयर लेके हम आगे बढ़ जाते, ऑप्शन सी चेंज हो जाता। देखिए लीप ईयर हमने मान के चला, ठीक है, ओके। अगर सिनेरियो ये वाला आंसर सही होता, ये सही होता, तो अब इसमें एक्चुअली क्या होता ना कि 5 यहां लेने के बाद, 12 लेने के बाद, मतलब 5 एक्स्ट्रा लेने के बाद भी ये ऐड करते ना आप, तो वो 6 ही आता। 6 नहीं, एक्चुअली क्या आता, एक एक्स्ट्रा आ जाता, एक एक्स्ट्रा आ जाता। तो इसलिए लीप ईयर, अगर लीप ईयर नहीं मानेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा यहां जोड़े थे, उसको एक हटा देंगे, तो पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, रविवार का रविवार हो जाएगा। समझ गए? वो सिनेरियो बन जाता। ठीक है, क्या किया समझ में आया? उसी डेट का ऐसे भी हो सकता है, पूछ सके इंस्पायर होके, अलग इंस्पायर होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का कैलेंडर का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये है। हालांकि उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन है। बाकी ये वाले क्वेश्चन करा दिया था मैंने, उसको करेंगे अभी, इसको करा दिया था मैंने, इस टाइप को कराया था उस दिन। 2 दिन के अंतराल पे मैंने बोला, मतलब तीसरे दिन, 3 दिन के अंतराल मतलब चौथे दिन जा रहे हैं, ये कराया था ना मैंने पिछली क्लास में। 2 दिन के अंतराल पे तीसरे दिन, चौथे दिन, तो तीसरे चौथे मतलब 6 आ गया एलसीएम, 6 आ गया तो कितना हो गया, 13 जनवरी। नहीं, 2 और 3 और 4 होगा ना, ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो 12 हो गया, 12 13 जनवरी को हो गया। समझ गए? 1 जनवरी को जा रहे हैं, तो 12 दिन बाद कौन सा पड़ेगा, 13 जनवरी। आगे बढ़िए, बता देंगे, 2019 का है। कैलेंडर कब रिपीट होगा? 6, 15 दे रखा ऑप्शन में, दे रखा है। हो सकता है अगली बार पूछे तो वही वाला ट्विस्ट दे देगा जो मैंने बोला था, पूछा है ये बताइए, ये 17 का है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में वही चर्चा कर लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में उसको करेंगे। अब कह रहा किसी कार्यालय में केवल दूसरा चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश है। बैंक की बात हो रही है, 4 संडे और दूसरा और चौथा रविवार शनिवार, तो 2 और छुट्टियां, मतलब 6 छुट्टियां हो गई। तो कह रहा है कि कार्यालय में न्यूनतम कार्य दिवस की संभावना क्या है? कार्य दिवस मतलब वर्किंग, कितना आएगा? 21 कैसे आ गया? 21 आएगा। ठीक है, तो कम से कम किसी महीने में कम से कम काम करना पड़े, कितने दिन कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात है कि कम से कम दिन वाला महीना चुनिए, तो कम से कम दिन वाला महीना कौन सा हो गया, 28 की फरवरी। ओके, उसमें 6 दिन छुट्टी हटा दीजिए, तो कितने दिन काम करने पड़ेंगे? कम से कम 22 दिन, इससे कम तो नहीं। ठीक है, ये भी आपका उसी का, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हाँ आजकल रिमाइंडर थ्योरम वाला जो कराया था वो हो सकता है, अब वो कराते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा सबका आइडिया दे दें कि आप लोग कर लीजिएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो इस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 21 तारीख से 5वां दिन मतलब 21 + 5 कितना हो गया, 26। तो बस बोला है कि तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3, कोई भी महीना मान लीजिए, 3 जनवरी, 3 अगस्त, कुछ भी मान लीजिए, सोमवार है। ओके, तो 21 मतलब 26 का बताना है, तो 26 में से 3 घटा देंगे, 23। 23 में ऑड डे कितने हो गए, 2, तो 2 हो गए, तो कौन सा सोमवार प्लस कर लेंगे। ऑप्शन भी इसका आंसर सारे पीछे दे रखा है हमने, ये 2000, ये यूपी पीसीएस का है, ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम यही क्वेश्चन था, 15 आंसर था ना, ये पीसीएस का है। तो पीसीएस वाले चीटिंग भी करते हैं कभी कभी तो। अब देखो यूपी पीसी, ये पीसीएस वाले आगे क्वेश्चन, तो ये तो वैसे भी हल्के होंगे, देखिए ये सारे करने वाले बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे ये। दे रखा है बृहस्पतिवार, तो कौन सा होगा?
एक बार नजर ले लेते हैं, अगर कुछ अच्छा होगा तो देख लेंगे। हाँ, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आज को छोड़ देते हैं, बाकी जितने दिन दिए होंगे ना सबको कैलकुलेट कर लो। सबसे सिंपल मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। कल है, कल एक दिन होगा, ठीक है। पहला हो गया, ये एक दिन होगा, ठीक है। चलो शनिवार था, आने वाले कल का, आने वाले कल, ये एक दिन हो गया, के बाद मतलब एक दिन ये हो गया, ठीक है। डन है। तो कितने दिन हो गए? 4 ऑड डे हो गए। तो शनिवार से 4 ऑड डे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे सिंपल सॉल्यूशन, ऐसे कंफ्यूजन भी हो सकता है। मैं कह दूं कि आने वाले, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, बीते कल के 4 दिन पहले, या चौथा दिन, ऐसी बात एक ही जैसे बोलेगा, सोमवार था, ठीक है, सोमवार था। तो आने वाले, इसमें ऐसा भी बोल सकता है, तो आज के आने वाले कल का 5वां दिन क्या होगा। हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप, ओके। तो आपको क्या करना है, आज छोड़ देना है ऐसे क्वेश्चन में, आज को काउंट नहीं करना है, ठीक है। बाकी बीते कल, कल एक दिन हो गया, 4 दिन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से फिर उसके बाद से आने वाला कल एक दिन ये हो गया, 5 ये हो गया, सबको ऐड करिए, 5 और 1 6, 6 4 10 और 1 11 हो गया। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 रिमाइंडर। तो सोमवार प्लस 4 कर लीजिए, तो मंडे प्लस 4 कितना आ गया? थर्सडे आ गया। अच्छा 4 है ना, मंडे संडे से दे रख, समझ गए? ये अच्छा क्वेश्चन होता है। बढ़े आगे, कर लेंगे। बस आज को छोड़िए, जितने दिन है बस उनको दिन काउंट करके बस कर लिया ऑड डे। क्या है, सोचने लगेंगे आज कल पीते ऐसे करने लगे तो फिर हो जाएगा सत्यानाश। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन थे? बच्चों वाला क्वेश्चन, किस शताब्दी में थे? ऑप्शन गलत लिख दिया गया क्या? इसमें तो किसी में नहीं होंगे। ऑप्शन मुझे लग रहा है गलत लिख दिया गया टाइपिस्ट द्वारा। कह रहा शताब्दी बोला है, किस शताब्दी में? तो ये पता है कि क्या होगा, मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके का होगा, 2200, 2100, 2200, ये ऐसे होगा। टाइपिस्ट की गलती होगी, हो सकता है ये 2200, ये 2500 होगा, समझ गए? अब इसमें कौन से साथ फरवरी 29 की होगी? 400 से डिवाइड करते ना शताब्दी को, सेंचुरी को, कौन सा हो रहा है? कोई नहीं हो रहा ना, ये कहाँ हो रहा है? तो इसको और मॉडिफाइड कर लो, कोई बात नहीं, इसको मॉडिफाइड कर लीजिए, कोई नहीं हो रहा, मॉडिफाइड कर लेंगे। कौन सा? सी हो गया। ये ऑप्शन गलत लिखा है, टाइपिस्ट द्वारा लिख दिया गया। कह रहा है कि 29, आपको पता है कॉन्सेप्ट ये कि कोई होगा ही नहीं इसमें से, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, बाकी तो 4 से डिवाइड करेंगे, कोई नहीं हो रहा है। ओके, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। तो कोई लीप ईयर है ही नहीं, लीप ईयर नहीं है तो 29 की फरवरी होगा ही नहीं। तो फिर कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होगा ना। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन गलत लिख दिया गया है। इसकी जगह 2200 कर लो, इसकी जगह आप लोग 2300 कर लो, इसकी जगह 2000 कर लीजिए, और इसकी जगह आप 2500 कर लीजिए। कौन सा हो गया? ये सही है, कर लेंगे।
ये सारा हो जाएगा, ठीक है। सेम ईयर का है, ये तो बच्चों वाला हो गया। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने के 20 तारीख को कौन सा दिन होगा? 20 तारीख के बाद वाला, मतलब 21 दिन, 21 तारीख को, उस तारीख 3 दिन, 20 तारीख के 3 दिन बाद, मतलब कौन सा? 23। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये नजर पड़ गया इस पर। बताइए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि 18 अक्टूबर है ना, सितंबर है, 18 सितंबर, 9वां महीने से सितंबर होता है। सितंबर 1977 का दिन रविवार था और इस दिन शादी हुई थी। ओके, अब कह रहा है कि अगले 15 वर्षों में रविवार के दिन ही कितनी वैवाहिक वर्षगांठें पड़ेंगी। अब वैवाहिक वर्षगांठ मतलब कह रहा है कि 18 सितंबर को ही होना चाहिए वर्षगांठ, तो वही होगा ना 18 सितंबर को। अब उस दिन रविवार कितने दिन पड़ेगा, मतलब रिपीटिंग कैलेंडर। अगर सेम डेट को सेम दिन पढ़ना है मतलब रिपीटिंग कैलेंडर। अब 15 वर्ष में कितनी बार रिपीट होगा कैलेंडर? मैक्सिमम एक बार ही होगा 15 का। देख लो आप, अगला कब रिपीट होगा? लीप ईयर के जैसे बाद वाला साल है, 6 साल तो हो सकता है, तो 6 साल एक ही बार आएगा ना, उसके बाद तो फिर 11 में चला जाएगा रेंज में। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 77 है, 77 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? एक रिमाइंडर बचेगा, 76 मल्टीपल है एक रिमाइंडर, मतलब एक रिमाइंडर वाले में 6 साल बाद रिपीट होता है। तो सेम वर्षगांठ संडे को पड़ेगा 1983 में, 1983 में, ठीक है। अब 83 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचेगा तो 3 में मतलब 11 साल बाद बनेगा, तो 83 के बाद अगला कौन सा? 94 में। लेकिन हमें कौन सा 15 साल का ही दे रखा है हिसाब, समझ गए? 15 साल के भीतर भीतर मतलब एक होगा। अगर यही पता है 2 कब होता है, 15 की जगह पता है क्या दे देता कि 6 11 कितना 17, 17 साल के बाद बोलता ना, 18 सालों में 20 सालों में कितनी बार? तो 2 बार हो जाता। हाँ, तो 17 हो गया, लेकिन 15 साल ही बोला है। 6 + 6 कैसे? कभी नहीं, कब आएगा? अब 6 ऐड करेंगे तो वो 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 वाले रेंज में आ जाएगा। अगर 11 होगा तो मे भी हो सकता वो 11 में आए या तो 6 में आए, समझ गए? 6 + 6 कभी नहीं होगा। अभी तो कई सारे क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। माइंड प्रिपेयर। एक लड़की 6 दिसंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन रविवार था उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा? सेम वही क्वेश्चन है, ओके। रिपीटिंग कैलेंडर का क्वेश्चन है। आगे हो गया, ये हो जाएगा। ये बता सकते हैं, कह रहा है 31 दिन कौन सा शनिवार, चौथा कि पांचवा? ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 15 तारीख को कौन सा आता है? गुरुवार आता है। तो कह रहा है कि तो माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? ओके, 31 को कौन सा होगा? तो कौन सा दिन होगा? तो 31 - 15, 16 दिन हो गए। 16 दिन हुए ना, 16 दिन में कितने और डे? 2 हो गया, मतलब कौन सा हो गया? गुरुवार, मतलब गुरुवार से 2 ऐड करेंगे, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। चौथा कि पांचवा? क्यों नहीं आएगा? आ सकता है। अब चौथा पांचवा में डिसाइड कैसे करेंगे? एक बार में 4 ही। अब देखिए ये टेक्निक छोटी सी बताता हूं मैं आपको। कैलेंडर है कि नहीं इसमें? मेरे वाले में आता है कैलेंडर, कैलेंडर कैलेंडर, ये कैलकुलेटर है, मेरे वाले में कैलेंडर आता है। कोई बात नहीं, अब उसी का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये कैलेंडर है, ओके। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए। महीने का पहला दिन कौन सा है? ये 30 तारीख का महीना है, तो ये बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। महीने का पहला दिन कौन सा है? मंडे। लास्ट दिन, ठीक है, 30 को है, 30 का महीना तो लास्ट दिन। अब बताओ 5, कोई भी दिन 5 बार आएगा या 4 बार आएगा? ठीक है,
कौन कौन से दिन 5 बार आ सकते हैं, कौन कौन से दिन 4 बार आ सकते हैं, समझ गए? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर महीने का पहला दिन अगर एक है, अब महीने का पहला दिन अगर जो भी दिन होता है, मंडे यहाँ पे है, तो इसमें 5 बार मंडे आएगा, समझ गए? और उसके अगर 30 का महीना है ना, तो महीने का अगला दिन भी जो आएगा, मतलब दूसरा जो सेकंड को होगा, वो भी 5 बार आएगा। 30 दिन का महीना है, 7 का पेयर बनेगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 28 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा जो भी होगा वो रिपीट होगा। रिपीट होगा मतलब वो 5वां दिन हो जाएगा ना उस महीने का। अरे 4 4 4 4 7 से डिवाइड किया तो 4 बार पेयर बन गया, किसी भी दिन का हर में आएगा। और जो एक्स्ट्रा 2 ऑड डे बच रहे हैं वो शुरू के 2 दिन होंगे। अगर 31 तारीख का महीना होगा तो जो ऑड डे बच रहे होंगे वो शुरू के 3 दिन होंगे। मतलब पहला दिन जो जिस दिन से महीना स्टार्ट होगा, मान लो मंडे से स्टार्ट हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, समझ गए? अगर 31 का होगा, 28 का महीना होगा तो उसमें कोई भी 5 दिन नहीं आएगा। 29 का होगा तो उसमें मात्र 1 दिन 5 जाएगा, वो भी पहला दिन आएगा, समझ गए? ये ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो? 30 तारीख का महीना है, मतलब 2 दिन ऑड डे हो गया, मतलब जो भी लास्ट के 2 दिन कौन कौन से पड़ेंगे, पहला और दूसरा ही लास्ट के 2 दिन होंगे। अब इसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए 31 वाले में गए, तो 31 वाले में गए 1 तारीख को वेडनेसडे है, तो ये 5 दिन आएगा। उसके बाद थर्सडे भी 5 दिन, फ्राइडे भी, ठीक है? तो 3 दिन, 31 में 3 दिन ऑड डे है, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा आएगा, वो पांचवें दिन, हर हर जो भी दिन होगा उसका पांचवा दिन होगा। तो पांचवा, इसमें 5वां वेडनेसडे, 5वां थर्सडे, 5वां फ्राइडे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए 15 तारीख को था हमारा। अब 15 तारीख को क्या था उस क्वेश्चन में, क्या था? कह रहा कि किसी माह के तीसरा गुरुवार है, मतलब तीसरा गुरुवार है। तो आपका देखिए, यहां से ध्यान देखिए, ये 31 तारीख को जाएगा क्या, देखिए इसमें 7 जोड़ेंगे, 22 तारीख को फिर गुरुवार आएगा, 7 फिर जोड़ेंगे तो 22 7 कितना हो गया, 22। हाँ ठीक, अच्छा पीछे आ जाइए, वो भी सही है, पीछे आ जाइए, 15 से पीछे आएंगे 7 जाएंगे, कौन सा, 8 को आएगा, गुरुवार होगा, 8 से फिर 7 पीछे आएंगे, 1 तारीख को होगा। तो पहला दिन ही हमारा क्या है, गुरुवार है, पहला दिन गुरुवार है। ओके, पहला दिन गुरुवार है, तो उसके बाद से गुरुवार 31 का महीना है, तो 3 और डे आएंगे, तो गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार, तो शनिवार रिपीट होगा। तो आंसर क्या आया था इसका, तीसरा दिन कहां से थर्सडे है, तीसरा गुरुवार बोला है 15 तारीख को, कौन सा आ गया, 5 पड़ेगा, वो डी आएगा। देखिए 15 तारीख को गुरुवार है, तो मैंने बोला ना कि 31 का महीना है, तो शुरू के जो 3 दिन होगा, पहला दूसरा तीसरा, वही लास्ट में आएगा, वही 5 बार आएंगे कि नहीं, इतना क्लियर है? अब 15 को हमारा गुरुवार है, तो 15 से 7 दिन पहले जाइए, 8 को फिर गुरुवार होगा, 8 से 7 दिन पहले जाइए, 1 को गुरुवार, मतलब महीने का पहला दिन गुरुवार ही है, कुल मिला के महीने का पहला दिन गुरुवार ही है। तो दूसरा भी रिपीट होगा, 5 बार आएगा, तीसरा भी 5 बार आएगा, क्योंकि 31 का महीना 30 का होता, तो पहला और दूसरा। अब गुरुवार के बाद जो भी अगले 2 दिन आएंगे वो भी तो 5 5 बार आएंगे, गुरुवार 5 बार आएगा, तो अगले 2 दिन भी 5 बार आएंगे, समझ पा रहे हैं आप? तो गुरुवार के बाद अगला दिन कौन सा हो गया, शुक्रवार और शनिवार, मतलब शुक्रवार भी 5 दिन आएगा और शनिवार भी 5 दिन आएगा। तो अब कह रहा है इसका आंसर क्या आया था, तो अंतिम दिन कौन सा होगा, 31 तारीख को क्या आया था, आपको पता है कि 31 तारीख को जो भी दिन आएगा 5वां दिन होगा ही होगा, वो तो समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि लास्ट के 3 दिन तो रिपीट होते हैं ना, तो 5वां दिन होगा ही होगा। शनिवार आया था क्या, समझ गए? 30वां दिन कौन सा होगा, तो वो भी रिपीटेड होगा, 5वां दिन होगा, क्योंकि 28 तक होता है। चलिए बाकी देख लीजिएगा, और ये एक जो क्वेश्चन हो गया ना, इसको कल बता देंगे। चैप्टर खत्म हो गया, इसको कर लीजिएगा, इसको मे भी आप खुद ट्राई करिए, एक बार कोशिश करिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं इसमें।
ये क्वेश्चन पीडीएफ मिलता है ना आप लोगों को, तो आज वाला ले लीजिए। मैं बोल देता हूँ उनसे, रवि जी से बोल देता हूँ। नहीं, इसमें पूरा है, पूरा पीडीएफ कंटेंट ही ले लीजिएगा। ये इसे होमवर्क रहेगा, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं इसका। अब ऐसा नहीं कि इसका सॉल्यूशन कहीं देखने लग जाना, खुद से को ट्राई करना। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।